Hi, so it's 25th of May 2026 and the time is around 11:30 p.m. and I know it's been a long since I've made any video uh, because of the obvious reason. Yesterday I had my exam. I gave prelims 2026 which was, I think, by far the most weirdest paper and the most random paper. I don't know like it would be a right thing to call it hard paper because honestly uh, it was very random. I mean, we cannot call it hard because, to be honest, there was nothing from questions from the basic sources are not there. So many random question, random current affairs with बहुत सारी चीज़ I know. And yeah, so today, like, I'm just making this video to record whatever I'm feeling about it, and whatever is my take on the exam, and how it went. And yeah, I know it was a little unfair with so many people, but yeah, honestly, I would say uh, in this situation we cannot do anything much, right? So uh, so yeah, let me talk about my experience. First of all, the weather was extremely hot. ठीक है, आई थिंक नॉर्थ इंडिया में तो इट वॉज लाइक बहुत ही गंदा वेदर है था. एंड it was extremely difficult to give paper. Then I went to the exam, and पेपर मिलने के पहले आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि, टू बी ऑनेस्ट, मैंने हिस्ट्री नहीं करी थी. सो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था दैट आई हैव नॉट डन हिस्ट्री. सो उसमें से ज़्यादा कुछ आ ना जाए. बेसिकली मैंने रिवाइज़ नहीं करी थी. सो आई हैव डन इट एक बार, बट वो काफ़ी पहले था. सो आई कुडेंट रिवाइज इट फॉर प्रीलिम्स 2026. सो आई वॉज लिटिल स्केयर्ड क्योंकि मुझे लग रहा था कि उसमें से अगर क्वेश्चन आ गए, इवन 10-15 क्वेश्चन भी आ गए, सो उसमें से आई वुड ओनली बी एबल टू डू 3-4 क्वेश्चन. उससे ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा बिकॉज आई हैवन रिवाइज. सो मुझे उसका थोड़ा डर लग रहा था. लाइक आई वॉज फीलिंग कि यार आई कुड हैव रिवाइज थोड़ा सा ज़्यादा. एंड ऑल्सो आई हैव नॉट डन करंट अफेयर बहुत अच्छे से. टू बी ऑनेस्ट, इसके पहले एवरी वन वॉज एवरी वन यूज टू से कि वी हैव टू फोकस मोर अपॉन स्टैटिक. सो like if we want to give the priority, so we have to give priority to static. But so उसी की आई थिंक उसी की वजह से आई लाइक लास्ट टाइम पे आई लास्ट 1 or 2 months before prelims I was like solely doing static. So my focus was less on current affairs. So I think that that was the problem that I was thinking that I might face. But when I got the paper, to be honest, then I was searching for the polity questions because I think that is something in which I am little confident. I was little confident, to be honest, and so I was just searching for it. Like I was just searching for polity questions, and मैंने 2 पेज खोले, and then there was history. मेरा set A था, so पहले there was history, फिर बीच में कुछ अजीब से क्वेश्चन थे, and फिर मैंने खोला, and then I was just सर्चिंग फॉर इट. मेरे को लगा था कि मुझे कहीं तो मिलेगा पॉलिटी, लाइक कुछ तो होएगा. बट फिर मुझे 1-2 क्वेश्चंस दिखे, वो आर्टिकल 13 वाला एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन वाला. फिर मुझे लगा कि अच्छा ओके ठीक है, शायद यहाँ से स्टार्ट है पॉलिटी. एंड देन उसके बाद मैंने कुछ पेजेस पढ़ लिए और उसमें भी मुझे क्लियरली समझ नहीं आ रहा था कि लाइक दिस इज़ पॉलिटी. आया मतलब एक ऐसा नहीं होता कि जब आप दूर से क्वेश्चन देखो तो आपको लगता है कि अच्छा ठीक है, दिस इज़ इकोनॉमी, दिस इज़ पॉलिटी. बिकॉज उसमें भी इतना ज़्यादा वो कर रखा था ना, तो आई वाज लाइक कि नहीं है पॉलिटी इस बार. मतलब पॉलिटी कहाँ है, मैं भी ये बोल रही थी कि लाइक वेयर इज़ पॉलिटी. लाइक जनरली हम सोचते हैं कि लाइक ऑन एवरेज 15 क्वेश्चन तो आएंगे. सो ठीक है, बट वो एंड इकोनॉमी आई वाज सर्चिंग फॉर जोग्राफी का लाइक स्टैटिक क्वेश्चन तो मुझे जोग्राफी का दिखाई नहीं एक भी फ्रॉम कॉन्सेप्ट. बेसिकली जो 11th की NCERT विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो देयर वाज
नो क्वेश्चन फ्रॉम देयर एंड देन आई थॉट फिर मैंने वो देखे बड़े बड़े, आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है, लाइक वो एथिक्स का जो केस स्टडीज़ एंड ऑल। फिर आई वाज लाइक कि भाई कुछ तो इस बार लोचा हुआ है। मीन दिस इज़ समथिंग वेरी रैंडम, मतलब दिस इज़ समथिंग वेरी अनकन्वेंशनल। सो देन आई वेंट, देन मुझे समझ आ गया था कि यार इस बार तो कुछ थोड़ा। एंड वो जो UN, वो कौन सा क्वेश्चन था वो जो बहुत ही अजीब सा था, आई डोंट नो, आई डोंट इवन रिमेंबर, पीस कीपिंग और समथिंग, जो बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल था। लाइक कि ये कौन याद करता है, लाइक इतना इतना घुस घुस के पूछना इतना क्वेश्चंस में, एंड लाइक क्या हो रहा है। लाइक सो अनफॉर्चुनेटली आई वाज सिटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच, वेरी फर्स्ट बेंच, एंड बाकी जो लोग थे वो मेरे ऑलमोस्ट पीछे थे। सो आई कुड नॉट सी देयर फेसेस टू बी ऑनेस्ट। मेरे को लगा था कि मुझे देखना है बस सबका चेहरा कि हाँ मतलब उनका क्या लग रहा है, मतलब है ना, आई कैन ओनली सी मेरे बगल वाले का चेहरा। सो ही वॉज लाइक कि वो तो मुझे बड़ा एंग्शियस लग रहा था, एंड ही वॉज लाइक वो बार बार पेज ऐसे पलट रहा है, एंड द सेम थिंग आई वॉज ऑल्सो डूइंग कि भाई कोई तो कुछ तो फेमिलियर चीज़ दिखे, बट I couldn't find. So somehow I understood उसी टाइम पे कि यार ये तो 23 वाला इन दोनों ने खेल कर दिया है। सो लाइक सब कुछ चेंज कर दिया, पैटर्न भी चेंज कर दिया, और मुझे न्यू पैटर्न्स के क्वेश्चंस दिखे, लाइक जो हम रैंडम ओनली 1 ओनली 2 भी नहीं था, एंड एलिमिनेशन वाले भी नहीं लग रहे थे, इवन ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अजीब कर दिए थे कुछ क्वेश्चंस के। सो आई वाज लाइक कि ठीक है। सो उस टाइम पे मुझे समझ में आ गया था कि दिस पेपर इज़ लिटिल टफ। आई मीन टफ तो है, नॉट लिटिल बट काफ़ी टफ, बट फिर आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट डूइंग, एंड लेट्स जस्ट डू पहले जितने भी डुएबल वाले क्वेश्चन हैं जो कि आते हैं, ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत पता है, लाइक जो पॉलिटी में स्टार्ट वाले क्वेश्चन थे, एंड आर्टिकल 13 एंड ऑल। सो आई डिड इट, है ना, एंड देन आफ्टर वाइल डूइंग इट, सो आई डिड ऑल दोज एथिक्स वाले क्वेश्चन, केस स्टडी वाले क्वेश्चन, ऑल्दो इट वॉज वेरी आई वॉज वेरी कन्फ्यूज टू बी ऑनेस्ट। लाइक एक वो सेकेंड वाला क्वेश्चन था जो उसमें आई डोंट नो, लाइक 2 ऑप्शन में, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जहाँ पे आई वॉज कन्फ्यूज बिटवीन 2 ऑप्शंस। 2 मैंने एलिमिनेट कर लिए थे, एंड 2 में आई वॉज वेरी कन्फ्यूज किया ये होगा कि ये होगा, ठीक है। सो एट दी एंड मेरे को उसमें तुक्का ही बोला जाएगा, लगाना पड़ेगा, बिकॉज मुझे कुछ भी, आई वॉज क्लूलेस। मैं 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद 2 ऑप्शन में आई वॉज क्लूलेस, मुझे नहीं पता था कि अब मुझे इन दोनों में से कौन सा करना है। सार का पेपर भी यही हुआ है, एंड इट वॉज, इसमें जो है बहुत ज़्यादा लक का फैक्टर होने वाला है, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही गेस वर्क करके और कुछ भी तुक्का काइंड ऑफ लगा के दे हैव रीच द आंसर। सो आई थिंक ये एक चीज़ होने वाली है इस बार, एंड आई थिंक सबसे जो एंड सो या सो समहाउ आई कुड डू 63 और 64 क्वेश्चंस मैंने करे, एंड उसके बाद टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा कि भाई घर से मैं सोच गई थी कि आई वुड अटेम्प्ट एटलीस्ट 80, बट वहाँ देखने के बाद मुझे नहीं लगा कि लाइक कट ऑफ विल गो हायर। सो मुझे लगा कि कट ऑफ विल बी डेफिनेटली लेस देन 80, एटलीस्ट वहाँ पे तो मुझे लग रहा था कि 80 से कम ही रहेगी, लेकिन इट वुड बी बिटवीन 75 to 80, बिकॉज द क्वेश्चन पेपर इज़ बिट टफर साइड। बट ऑल्दो मुझे ये भी था कि CSAT भी अभी कुछ भी हो सकता है उसमें। सो स्टिल लाइक आई डिड ओनली 63 to 64, बट ऑनेस्टली उस सेकेंड एग्ज़ाम दैट इज CSAT। सो टू बी ऑनेस्ट CSAT में जैसे ही मैंने खोला, सो मैं ये सोच गई थी कि आई विल जस्ट सी द ईजी क्वेश्चंस एंड द डूएबल वंस, ओके। सो आई वॉज जस्ट व्हेन आई गॉट द पेपर, सो आई जस्ट फ्लिप्ड इट। मुझे पहले से पता था कि मुझे पहले RC नहीं करना है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि RC वॉज हैव बिन अ वेरी मेरा था कि मुझे उसमें ठीक है, मतलब आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद RC। सो वो मुझे पता था कि मुझे पहले मैथ्स और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस ढूंढ लेने हैं जो कि ईजी हैं, बिकॉज मुझे पता था कि एंड में इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी टू फाइंड इवन ईजी क्वेश्चंस, एंड उसमें भी ऐसा ना हो जाए कि ईजी क्वेश्चन में से रह जाए ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग। सो पहले काम मैंने ये करा दैट आई जस्ट सर्च फॉर ऑल द ईजी क्वेश्चंस ऑफ क्वांट एंड LR, ठीक है। सो देयर आई फाउंड कुछ ईजी क्वेश्चंस ऑफ LR, टू बी ऑनेस्ट बहुत बेकार है, बट स्टिल आई कुड मैनेज टू डू थोड़े बहुत क्वेश्चंस उसके, एंड देन LR के भी कुछ सम क्वेश्चंस आर वेरी इजी जो कि एक ही बार में मेरे से बन गए, एंड आई वॉज हैप्पी कि चलो ठीक है, एटलीस्ट आई हैव डन थोड़े बहुत क्वेश्चंस इसके। एंड देन आई वेंट टू RC। मुझे लगा कि अब भाई चलो अभी RC कर देते हैं, एंड RC
टू बी ऑनेस्ट RC वॉज थोड़ा सा वियर्ड इस बार, लाइक आई डोंट नो, बट आई थिंक जो कि हम सोचते थे लाइक जिस तरीके से आई थिंक मेरे से RC के जो ऑप्शन हैं उसमें से कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं था लाइक ऐसे ट्रेडिशनली हम लोग बोलते आ रहे हैं कि उसमें से वी यूज़ टू रीड ऑप्शंस पहले और उसके बाद उसमें से हम 2 ऑप्शंस तो एटलीस्ट एलिमिनेट कर लेते थे बिफोर रीडिंग द पैसेज, ठीक है, कि ये नेगेटिव लग रहा है, ये वो लग रहा है। आई थिंक इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सो इस बार तो यू हैव टू रीड द पैसेज, मतलब मुझे तो 2-3 बार रीड करना पड़ गया एक पैसेज इन ऑर्डर टू गेट द मतलब इन ऑर्डर टू गेट द करेक्ट आंसर। सो somehow I did it, and to be honest I could have done 3-4 questions more, मतलब मैथ्स के ही, क्योंकि मैंने इजी वाले पहले कर लिए एंड देन आई थॉट कि जो मुझे लगा था कि इसमें टाइम लगेगा, सो आई केप्ट इट फॉर एंड कि चलो ठीक है, अगर ये नहीं भी होते हैं तो एटलीस्ट आई वुड बी एबल टू डू RC, क्योंकि वो मुझे पता था कि वो तो मुझे करना ही करना, लाइक आई डोंट हैव टू लीव एनी क्वेश्चन ऑफ RC, है ना। सो आई वेंट टू RC एंड RC में मुझे टाइम लग गया, ठीक है। सो आई डिडंट थॉट कि मुझे RC में इतना टाइम लग जाएगा, बट ठीक है चलो यार, वो दैट हैपन एंड फिर भाई मैंने वो सब कर लिया एंड देन RC किया। फिर कुछ मैथ्स से क्वेश्चन मुझे लगा था कि यार ये तो हो जाएगा, बट टाइम नहीं था, टू बी ऑनेस्ट मैं बार वॉच देख रही थी एंड मुझे कि भाई इतनी जल्दी टाइम जा रहा है। सो एंड में मैंने जब लास्ट पेज में मुझे वो कम्युनिकेशन वाले क्वेश्चन दिख गया, ये क्या है भाई, एंड आई वाज लाइक भाई ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं अभी। फिर मैंने कहा इसको पढ़ती हूँ फिर, एंड दैट टाइम ओनली 2-3 मिनट्स आर देयर और मैंने इतनी जल्दी पढ़ा एंड इन्विजिलेटर वाज इन फ्रंट ऑफ मी एंड ही वाज सेइंग कि भाई चलो बस हो गया, 2 मिनट बचे हैं, 2 मिनट, एंड लाइक चुप हो जाओ यार, 1 मिनट, एक जस्ट लेट मी रीड इट, है ना। उसके बाद मैंने उसको पढ़ा वो पूरा पेज एंड देन उसमें से एक क्वेश्चन आया जो कि मुझे लगा कि ओके दिस आई कैन डू। सो वो मैंने जल्दी रीड करके ऑप्शन एलिमिनेट करके एंड आई टेक दैट क्वेश्चन। एंड उसके अलावा जो 2 और कम्युनिकेशन के क्वेश्चन थे वो मुझे नहीं समझ में आया, टू बी ऑनेस्ट, एंड लाइक आ जाते बट उतना टाइम नहीं था, ठीक है। सो देन दैट्स इट, मतलब CSAT में टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट वेरी श्योर, बट ठीक है, मतलब उसका मुझे उतना नहीं लग रहा है, वो तो मुझे लग रहा है ठीक ही गया। एंड पर्सनली आई फील इट वाज नॉट दैट डिफ़िकल्ट, CSAT की बात कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस LR के बहुत इजी थे एंड मैथ्स के भी जो कि मैंने किए वो तो मुझे काफ़ी इजी लग रहा था, तो हो सकता है मैंने थोड़े बहुत जो मैंने नहीं करे उसमें भी मेरे 2-4 क्वेश्चन बन जाते। सो RC भी इट वॉज लिटिल वियर्ड, बट ठीक था, मतलब ऐसा भी नहीं था कि इट वॉज, मतलब इट डूएबल टाइप्स बोल सकते हैं। एंड देन बट इट वॉज, आई थिंक द पेपर वॉज लिटिल लेंदी। मैथ से बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने पढ़े भी नहीं, मतलब मैंने बस ऊपर से देखा कि भाई ये 10 लाइनों का क्वेश्चन है, इसको क्या पढ़ना है भाई, छोड़ो उसको, तो ऐसा हुआ मेरे साथ, है ना। सो आई थिंक अगर थोड़ा टाइम और होता सो आई कुड हैव डन 3-4 क्वेश्चन मोर एंड मतलब तब एकदम क्लियर हो जाता, बट ठीक है, मतलब CSAT से आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड, but GS I don't know. GS I don't know. So I am just waiting for the official answer key to be out, to be honest, and then ठीक है तब तो क्लियर हो जाएगा लाइक पूरा तरीके से। एंड उसके बाद से यार नाउ व्हाट नेक्स्ट, एंड व्हाट नेक्स्ट क्या, मतलब अभी वी हैव टू स्टार्ट अगेन, मतलब ठीक है जो भी हुआ, लाइक वी कैन नॉट डू एनीथिंग यार। 23 वाला भी ऐसे ही हुआ था, आई रिमेंबर। आई हैवंट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एट दैट पॉइंट, बट आई वॉज एट दैट सिचुएशन जहाँ पे मैं देख रही थी, आई वॉज जस्ट वॉचिंग टॉपर टॉक्स, आई वॉज जस्ट सर्चिंग फॉर रिसोर्सेज एंड ऑल कि ये कहाँ से करना है, लाइक आई वॉज थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग द प्रिपरेशन। आई हैवंट स्टार्टेड properly, but I was just looking around and I was just seeing the syllabus and all and कैसे क्या हो रहा है। एंड वो टाइम पे लाइक आई जॉइन थोड़े बहुत टेलीग्राम्स ग्रुप्स एंड ऑल। सो वो टाइम पे जब आया था 2023 का पेपर, सो ऐसा ही कुछ सीन था टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह पे। मुझे तो पता नहीं था, कुछ आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बिकॉज मैंने प्रिपरेशन ही नहीं स्टार्ट करा था। तो बट स्टिल आई वॉज लाइक पीपल, जैसे मैं अभी देख रही हूँ, जैसे लोग बोल रहे हैं वैसा ही तभी भी बोल रहे थे कि दिस एग्ज़ाम इज़ यूजलेस एंड कुछ फ़ायदा नहीं है, एंड तुक्केबाजी का एग्ज़ाम है और लग बेसिक एग्ज़ाम है, कुछ नहीं हो रहा है एंड छोड़ रहे हैं लोग। मैंने बहुत सारे मैसेजेस ऐसे पढ़े जहाँ पे पीपल वर सेइंग इट वाज द लास्ट अटेम्प्ट एंड
they have sacrificed a lot and ये वो and everything, like everything that you know अभी I can feel ना, उस टाइम पे भी I could feel, but अभी I think वो experience करने के बाद अभी लग रहा है कि हाँ यार, मतलब it होता है, you know, when you have worked so hard and when you see a paper इस टाइप का, मतलब उसमें you can't even do anything. So वो टाइम पे भी आई वॉज लाइक, मुझे तो 5-6 दिन तो आई वॉज लाइक क्वेश्चनिंग माई डिसीजन ऑफ स्टार्टिंग दिस प्रिपरेशन. सो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि भाई, एम आई डूइंग अ राइट थिंग टू स्टार्ट दिस प्रिपरेशन. मतलब इतने लोग इतने सालों के बाद भी यू नो ऐसा पेपर आ जाता है एंड देन एवरीथिंग, यू नो, एवरीथिंग जस्ट गॉट वेस्टेड. तो बट ठीक है, फिर कुछ दिनों बाद थिंग्स गॉट नॉर्मल, है ना. एंड 2023 इट लाइक लोगों ने और डेप्थ में पढ़ना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने थोड़ा सा, है ना, इन अ वे थोड़ा नॉर्मलाइज हो गया, है ना. एंड देन 2024 आया, देन चीज़ें और नॉर्मल हो गई, एंड देन फिर अगेन 2026. सो अकॉर्डिंग टू मी अभी ऐसा लग रहा है, बट कुछ टाइम बाद अभी रिजल्ट आएगा एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, जितने भी लोग का क्वालिफाई होगा दे विल राइट मेंस, है ना. एंड देन इंटरव्यू होगा एंड ऐसे ही समवन विल बी AIR 1 ऑल्सो, ठीक है, 2026 में. एंड वो टॉपर टॉक दे रहा होगा अगले साल, ठीक है, कि मेरा बस ऐसा प्रीलिम्स में आया बट हो गया मेरा. तो ये भी नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है. एंड वी डोंट नो कि 2027 का पेपर कैसा आने वाला है. मे बी उसको भी नॉर्मल कर दे थोड़ा, या फिर इसी लेवल का रखें. वी डोंट नो एनीथिंग, राइट. सो माई पॉइंट इज़ कि इस बार मुझे लाइक ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है लाइक आई एम फीलिंग लिटिल, आई वुड से न्यूट्रल और समथिंग, कि मतलब ऐसा लग रहा है कि ठीक है यार, मतलब एक्सपेक्टेड है. लाइक व्हेन यू जब 2023 में आप ऐसा देख सकते हो कि लाइक दे कैन डू एनी थिंग, है ना, दे कैन डू एनी थिंग एंड दे आर नॉट अकाउंटेबल टू एनी वन, ठीक है. नो मैटर वट एवर वी डू इस टाइम पे, ठीक है, वी आर सो फ्रस्ट्रेटेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. बट टू बी ऑनेस्ट उन पर कुछ असर नहीं होने वाला है, आई डोंट थिंक, है ना. सो दे कैन नॉट इवन मेक 100 क्वेश्चन करेक्ट, है ना. जो क्वेश्चन ड्रॉप करते हैं, चलो 2025 में कोई ड्रॉप नहीं करा, बट 2024 में आई थिंक ड्रॉप करे थे. एंड आंसर्स भी कुछ भी दे रहे हैं, है ना. जैसे कि RBI वाला क्वेश्चन देखा था उन्होंने 2025 में, ठीक है, उसमें कुछ भी दे रहे हैं, ठीक है, जो उनको चाहिए हो रहा है वो दे रहे हैं, ठीक है. तो 2-3 क्वेश्चन में तो ऐसा ही दे रहे हैं कि दुनिया अलग बोल रही है एंड वो अलग बोल रहे हैं, है ना. सो आई थिंक उसमें थोड़ा सा we cannot do anything. Like if we have decided to sit for this exam and to prepare for it, and तो वही है ना कि it's like you can't do anything. Like या तो फिर दो ही बात है ना, या तो फिर ठीक है, मतलब if you are like, तो just don't give it, or if you're giving, so you have to, you know, abide by all this thing, ठीक है. No matter how unfair it is, how unfair it sounds, but to be honest, even if it is unfair, obviously it is, ठीक है, but we can't do anything because we all know कि इसमें like what can we do. So ठीक है, so I was like कि यार ठीक है, अभी जिसका लग अच्छा होगा, he or she will just qualify it, and बाकी के so yeah, that's it. I mean, what अभी तो I'm just waiting for the official answer key to get released, and then I will plan something. To be honest, today I will plan, and probably I'll start something from tomorrow. Obviously means, but ठीक है, देखते हैं. अभी भी I'm just seeing कि यार क्या क्या options हैं, क्या क्या कर सकते हैं, and कैसे क्या करना है, because everything I have to plan. And ठीक है यार, we can't do anything in this, and yeah, that's it.